हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे फिर वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ कप्स रिवर्स एंड स्ट्रेस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर एक स्ट्रेस, एक टेंशन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स कहते हैं कि या तो आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, या फिर देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि आपने अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए एक ख्वाब देखा था, एक विजन क्रिएट किया था और चीज़ें उसके हिसाब से नहीं हो रही हैं। या देखिए, ये भी हो सकता है लियोस कि आप सोच तो बहुत रहे हैं, आप ख्वाब तो बहुत देख रहे हैं, लेकिन कहीं प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मेजर्स उन्हीं ख्वाबों को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से भी डीपर लेवल के लिए एक स्ट्रेस आप महसूस कर रहे हैं। एंड आई डोंट नो लियोस, आप कितने इस चीज़ को लेकर अवेयर हैं। तो बहुत अच्छे से एक चीज़ का ख्याल रखें, विजन विदाउट एक्शन इज़ नथिंग। आप विजन देख रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप कभी भी अपने गोल, अपने मकसद को नहीं अचीव कर पाएंगे। एंड देखिए, कहीं इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से सेंटिमेंटल, थोड़े से अगेन इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है लियोस कि जब भी प्रोफेशनल फ्रंट में हम इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, तब कहीं एक प्रोफेशनल एटीट्यूड हम खोते हैं, जिसकी वजह से हम फिर फ्यूचर में परेशान होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का अगर आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में ख्याल रख लेते हैं, तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड कॉम्प्रोमाइज़। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कार्ड्स कहते हैं, या तो आपकी इमेच्योर एनर्जीज़ हैं, या फिर आपके पर्सनल फ्रंट में कोई इंसान है जिनकी इमेच्योर एनर्जीज़ हैं। और देखिए, कहीं ये कार्ड्स कहते हैं कि एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन रह रही है। और कुछ के लिए अगेन मैं कहूँगी, या तो आप किसी चीज़ को लेकर एक ज़िद पकड़ रहे हैं, या फिर कोई आपके लव्ड वन हैं जो थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं कुछ इश्यूज़, कुछ मसले आप अपने पर्सनल फ्रंट में महसूस करते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड कहता है कि या तो आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर रहे हैं, या फिर आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़, एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं। तो देखिए, पर्सनल फ्रंट के लिए कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए यही एक मैसेज है कि आप मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करें, डिफेंसिव ना हो और स्टबन किसी भी चीज़ को लेकर ना हो। और कहीं देखिए, पर्सनल फ्रंट में बहुत एक लॉजिकल अप्रोच आप रखना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत क्यूरियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक जानकारी किसी चीज़ को लेकर हासिल करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को स्पाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक कर रहे हैं। और जो लोग लव रिलेशनशिप में नहीं हैं, इन जनरल के लिए देख रहे हैं, तो किसी चीज़ को लेकर एक इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज आप ज़्यादा गेन करना चाह रहे हैं। और देखिए, जो भी हो रहा हो, अगेन सरफेस लेवल के लिए एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन माइनर आप महसूस कर रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए फिर से मैं कहूँगी, एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ या तो कर रहे हैं या करने पड़ रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वार्टर मून का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो देखिए, जो भी हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, कितनी बारी बड़ी आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, और कितनी बारी कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हमें फेस करने पड़ते हैं। और हम इन इश्यूज़, इन मसलों को कैसे डील करते हैं, कितने हम स्ट्रॉन्ग रहते हैं,
कितना हम अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करते हैं, यही डिटर्मिन करता है कि हम अपने गोल, अपने मकसद को पाएँगे या नहीं पाएँगे। और यहाँ पर देखिए कार्ड भी आपको यही कह रहा है कि जो भी इश्यूज़ मसले हैं एक तरीके से आपका इम्तिहान ले रहे हैं, आपको टेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने इनको पास कर लिया तो आप अपनी मंज़िल को भी ज़रूर अचीव कर लेंगे। तो इस चीज़ का ख़्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड एंड मैरून इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ कप्स एंड कंपैरिजन। और ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्रास्टिंग से एनर्जीज की बात करते हैं। जहाँ एक कार्ड इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स की बात करता है, वहीं दूसरा कार्ड हर चीज़ को बहुत लॉजिकली एनालाइज करने की बात करता है। एक मन ही मन कंपैरिजन चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर करने की बात करता है। और कहीं इसी तरीके की मिक्स एनर्जीज इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। जहाँ सरफेस लेवल के लिए एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सैटिस्फैक्शन रह रही है, वहीं मन ही मन आप हर चीज़ को थोड़ा-सा लॉजिकली एनालाइज़ करते हुए दिख रहे हैं, माइंड से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए जनरल रीडिंग है तो इस हैप्पीनेस, जॉय, सैटिस्फैक्शन के लिए सबके लिए डिफरेंट रीज़न्स रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स कहते हैं कि या तो प्रोफेशनल फैमिली कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल फैमिली हो सकता है। उनकी तरफ से बहुत एक सपोर्टिव, बहुत एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं। जो भी लोग आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, या तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है या फिर आप उनके साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छा करना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, उस चीज़ को कंप्लीट करना चाह रहे थे, कंप्लीट नहीं हो रही थी। इस वीक कहीं वही चीज़ कंप्लीट हो रही है और उसको लेकर एक हैप्पीनेस, जॉय आप महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, उसको आप बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। तो देखिए अगेन सबके लिए डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए फिर से मैं कहूँगी एक हैप्पीनेस, जॉय, सैटिस्फैक्शन रह रही है। और वहीं मन ही मन एक लॉजिकल एनालिसिस भी चीज़ों को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सक्सेस। और देखिए सक्सेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप एफर्ट कर रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे, उसी का एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिलता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और कहीं ओवरऑल के लिए देखें एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं अपने पर्सनल फ्रंट में। और ये स्टेबिलिटी, ये सिक्योरिटी सबके लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड डिफरेंट एरियाज़ में रह सकती है। कुछ के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है। अगर आप कमिटमेंट चाह रहे थे, आपको नहीं मिल रहा था, तो इस वीक आप इसी से रिलेटेड बेटर फील करते हुए दिख रहे हैं। आपको या तो ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर थोड़ा-सा आपके लिए कमिटेड हैं या कुछ के लिए लिटरली वो कमिटमेंट दे रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे रहे हैं या ओवरऑल भी मैं कहूँगी बहुत एक कमिटेड सी एनर्जीज़ किसी चीज़, किसी इंसान के लिए रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड घर की बात करता है, कहीं फैमिली की बात करता है, तो फैमिली से रिलेटेड या फिर आपके घर से रिलेटेड भी एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड मनी की बात करता है, तो कुछ के लिए हो सकता है मनी, पैसा, टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का गेन फ़ायदा हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने लाइफ़स्टाइल पे या आप अपने घर पे खर्च कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं, अपने घर को और ब्यूटीफाई कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका खर्चा हो रहा है। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे, अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ों पे या तो आप खर्चा कर रहे हैं
या आपको कोई गेन हो रहा है, तो ब्रॉडली स्पीकिंग पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। इनफैक्ट प्रोफेशनल फ्रंट में भी देखिए एक हैप्पीनेस जॉय रहता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल ही इस वीक की एनर्जीज काफ़ी बेहतर, काफ़ी ठीक ठाक वर्गोज आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्रास, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द वर्ल्ड रिवर्स एंड करेज। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक किसी चीज़ को लेकर एक इनकम्प्लीट सी फीलिंग या तो आपको हो रही है, या फिर किसी चीज़ पे अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे और आपको लग रहा था कि इस वीक ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो वो इस वीक कंप्लीट होती हुई नहीं दिख रही है। एंड ओवरऑल के लिए देखिए किसी चीज़ को एंड करके आप एक नई बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और उससे रिलेटेड भी छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये वर्ल्ड का कार्ड है, तो कहीं आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड भी कोई चीज़ अगर आप चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो उससे भी रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट सिचुएशंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज, मसले रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने वर्क को ग्लोबल लेकर जाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई आपका कनेक्शन, कोई आपका क्लाइंट आउट ऑफ द कंट्री है, उनसे कनेक्ट करने में या फिर किसी भी तरीके के इश्यूज, मसले रह रहे हैं। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा। यहाँ पे नटशेल में कार्ड्स कहते हैं कि आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। एंडिंग बिगनिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। किसी चीज़ को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, वो कोई फेज़ लाइफ का हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, और नया एक फेज़ शुरू करना चाह रहे हैं, नई एक बिगनिंग शुरू करना चाह रहे हैं, तो उससे भी रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। लेकिन देखिए सरफेस लेवल पे जो भी हो रहा हो, डीपर लेवल के लिए करेज का कार्ड कहता है कि बहुत करेजियसली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त एक विल पावर, डिटर्मिनेशन हर चीज़ के लिए आप रखते हुए दिख रहे हैं। और जब भी लिब्राज हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं, तो हमें हमारे गोल को अचीव करने से कोई भी चीज़ नहीं रोक पाती है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मून रिवर्स एंड फ्लावरिंग। एंड फ्लावरिंग का कार्ड कहता है कि मटेरियलिस्टिक, टैंजेबल, मनी, पैसे से रिलेटेड चीज़ें इस वीक पर्सनल फ्रंट में ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। अगेन देखिए कंफर्ट रहता हुआ दिख रहा है। मटेरियलिस्टिक, टैंजेबल चीज़ों की तरफ से एक ब्यूटीफुल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी किसी चीज़ को लेकर एक फियर, इनसिक्योरिटी रहती हुई दिख रही है। कहीं क्लैरिटी चीज़ों को लेकर नहीं रह रही है। और अगेन मैं कहूँगी कि एक कन्फ्यूजन भी रहती हुई दिख रही है। ये सब के लिए डिफ़र करेगा, क्योंकि फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आगे होगा क्या, बहुत एक कन्फ्यूजन है। और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी किसी तरीके का फ़ियर, इनसिक्योरिटी रह रहा है। तो देखिए पर्सनल फ्रंट में एक मिक्स सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। अगेन जहाँ टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड एक कंफर्ट है, जहाँ पे आप खुद को प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ फियर, इनसिक्योरिटी भी आपको रह रहा है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी लिब्राज कि 80 to 85% जो भी हमारी लाइफ में फियर्स होते हैं,
वो बेबुनियाद होते हैं, उनका कोई तत्व नहीं होता है, वो हमारे ही माइंड की क्रिएशन होते हैं। जितना हम इन पे फोकस करते हैं, जितना हम इनके बारे में सोचते हैं, उतना ही ये हमारी लाइफ में मल्टीप्लाई करते हैं और हमें परेशान करते हैं, हमारे ऊपर हावी होते हैं। जितना हम इनको अपफ्रंट होके डील करते हैं या फिर इतना फोकस नहीं करते हैं, उतना हम अपनी लाइफ को आसान करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए वैक्सिंग मून का कार्ड है। ये कार्ड कहता है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो बहुत क्लियर मैसेज है कि आगे बढ़ने पे, मूवमेंट पे फोकस रखें, किसी भी चीज़ पे स्टक ना हो, किसी भी चीज़ के लिए इस वीक आप ना रुकें, आप अगेन मैं कहूँगी आगे बढ़ते रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं व्हील ऑफ फॉर्चून एंड फ्रेंडलीनेस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक मूवमेंट, एक शिफ्ट रहता हुआ दिख रहा है। पीछे किसी भी चीज़ पे अगर आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे, एक स्टक एनर्जीज थी, तो उसमें से इस वीक आप सडनली बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं और अदरवाइज भी बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं, लेकिन ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत तेज़ी से आएंगी और बहुत तेज़ी से निकल जाएंगी। तो थोड़ा सा भी आपने ज़्यादा समय लगाया चीज़ों को सोचने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आप इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। तो इस वीक देखिए आप सोचें, लेकिन आप टू मच सोचने में टाइम ना लगाएं। आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, आप थोड़ा सा अवेयर रहें। जो भी अच्छी चीज़ें आ रही हैं आप उनको ज़रूर अवेल करें, अवेल करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है कि सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं। जो कहीं अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं वो सक्सेस को भी मिस करते हैं। क्योंकि देखिए ये वीकली रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही कोई बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। कुछ के लिए ऐसा भी हो सकता है, कुछ के लिए बहुत छोटी छोटी सी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रह सकती हैं। और कितनी बारी हम अपनी ही चीज़ों में इतने मसरूफ़ होते हैं, इतने बिज़ी होते हैं कि हम ना तो उनको देख पाते हैं, ना हम उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं और ना ही हम उनको अवेल कर पाते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि थोड़ा-सा अलर्ट रहें, किसी भी फॉर्म में कोई चीज़ अगर आपको ठीक लगे तो ज़रूर आप उस पे एक्शन इनिशिएटिव लें। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग चल रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोई व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं। हालाँकि देखिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून किसी व्हीकल को खरीदने के लिए या फिर खरीदने से रिलेटेड एक चाह रखने की बात करता है। तो इसी तरीके की एनर्जीज भी इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। एंड ओवरऑल के लिए फ्रेंडलीनेस का कार्ड कहता है कि बहुत एक सपोर्टिव, बहुत एक कोऑपरेटिव एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रह रही हैं। अगर आपको किसी भी हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपके कोवर्कर्स, कुलीग से मिलता हुआ दिख रहा है। आपके कोवर्कर्स, कुलीग्स को किसी भी हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप वो हेल्प सपोर्ट उनको देते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड राइटनेस। एंड देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि पर्सनल फ्रंट में एक अकेलापन, एक रिजेक्शन आप किसी भी लेवल पे महसूस कर रहे हैं और ये सब के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके लव्ड वंस आपको वो अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपका कोई लव्ड वन या इन जनरल आपके क्लोज़ वंस आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं
और कुछ के लिए हो सकता है कि मनी, पैसा, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड भी छोटे-मोटे इश्यूज़ मसले रह रहे हैं और ये भी सबके लिए थोड़ा-थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कि कहीं से आपके पास पैसे आने थे और आपको लग रहा था कि इस वीक आपको वो पैसे मिल जाएँगे, नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये वीकली रीडिंग है, तो बहुत बड़ी इस चीज़ से रिलेटेड मसले इश्यूज़ नहीं होंगे, बट डेफ़िनेटली देखिए कार्ड्स के हिसाब से इस वीक की एनर्जी पर्सनल फ्रंट में बहुत ग्रेट नहीं रहती हुई दिख रही हैं। एक रिजेक्शन, एक अकेलापन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि स्कॉर्पियोज़ आप ही लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप उनको अवॉइड कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी, कुछ के लिए हो सकता है आपको लग रहा है कि लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए कहीं देखिए राइपनेस का कार्ड कहता है एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों को या फिर किसी इंसान को लेट गो करना पड़ रहा है या फिर आप कर रहे हैं, उसकी वजह से भी कहीं सरफेस लेवल के लिए आप थोड़े से परेशान, थोड़े से मायूस रहते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है होल्ड योर विजन और ये कार्ड कहता है कि जो भी आप चाहते हैं आप उसके बारे में सोचें, उसको विजुलाइज करें और उसी पे फोकस करें, क्योंकि देखिए कितनी बारी होता है कि हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिनको हम नहीं अपनी लाइफ में चाहते हैं और हम उनके बारे में ही सोचते रहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये तो कभी चीज़ हमें मिल ही नहीं सकती और वैसा ही हम कहीं रियलिटी में भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते रहते हैं। और जब हम उन चीज़ों पे अगेन फोकस करते हैं जो हम चाहते हैं, तो हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर पाते हैं। तो इस चीज़ का ख़्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।